अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो तो डॉक्टर मछली खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि मछली प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और ज्यादातर लोग इसे स्वादिष्ट होने के कारण खाना पसंद करते हैं। इसलिए इसकी बिक्री चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र लगातार होती है। वैसे देखा जाए तो लोगों की मछली संबंधी मांग स्थानीय स्तर पर उस क्षेत्र में मौजूद नदियों के माध्यम से हो जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद एक अधिकांश हिस्सा व्यावसायिक तौर पर फिश फार्मिंग करके मछली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और जीडीपी में कुल कृषि उत्पादों की हिस्सेदारी में से लगभग 1/4 हिस्सेदारी में मछली पालन के होने के कारण यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बन गई है। एक आंकड़े की बात करें तो भारत के 60% से अधिक लोग खाने में मछली बेहद पसंद करते हैं। इसलिए इतनी बड़ी जनसंख्या की मछली संबंधी मांग को सिर्फ नदियों और समुद्रों के माध्यम से पूरा करना कठिन है। इसलिए फिश फार्मिंग का बिजनेस शुरू करके कोई भी इस अवसर को अच्छे लाभ में बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं फिश फार्मिंग बिजनेस क्या है। फिश फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हो, जिसमें कम जगह पर अधिक वैरायटी की मछली पाली जाती है और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाया जाता है। मछली प्रोटीन और विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। एक बार मछली पालन का काम शुरू करने से लगातार आपकी आमदनी होती है, जिसमें रोहू, सिल्वर क्रास, आंकुर व नैना मछलियों की वैरायटियों को ज्यादा पाली जाती है। तो चलिए अब जानते हैं फिश फार्मिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इस काम को करना बेहद ही आसान है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन आपने ठान ही लिया है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। परेशानियों का डट कर सामना करके सही तरीकों का विचार करके काम को शुरू कर देना चाहिए। फिश फार्मिंग करने से पहले इसकी ट्रेनिंग भी जरूर ले लें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा आप अपने आसपास के किसी भी जगह से जहां फिश फार्मिंग होती हो वहां जाकर भी प्रशिक्षण ले सकते हो। इससे आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको अपने बिजनेस में आसानी होगी। अब जानते हैं कि फिश फार्मिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट, वैसे तो फिश फार्मिंग बिजनेस के लिए बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन शुरुआत में कम खर्चों में शुरू होने वाले मेथड्स में शामिल हैं केज सिस्टम और पॉन्ड सिस्टम। आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला, केज सिस्टम, जो समुद्रों और नदियों में ज्यादातर यूज किया जाता है। इस सिस्टम का उपयोग आप नदी या समुद्र में केज इंस्टॉल करके कर सकते हैं। दूसरा, पॉन्ड सिस्टम, ये एक सेफ सिस्टम होने के साथ साथ ज्यादा किफायती भी है। इसके लिए आपको एक पॉन्ड बनाना होगा, जिसे आप किसी नदी के किनारे अथवा अपनी खुद की जमीन जहां पर पानी की व्यवस्था हो वहां पर बना सकते हो। ज्यादातर किसान इसी मेथड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इंडोर मेथड भी एक मॉडर्न मेथड है, जिसे एक रूम के अंदर बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपको अलग अलग पॉन्ड्स के मेथड्स को भी समझना चाहिए कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ताकि आप फिश के प्रजाति के हिसाब से पॉन्ड या टैंक को सेलेक्ट कर सकें। अगला स्टेप है लोकेशन। जैसे अच्छी प्रजाति की मछली सेलेक्ट करना जरूरी है, वैसे ही सही लोकेशन को सेलेक्ट करना भी जरूरी है। लोकेशन सेलेक्ट करते समय मिट्टी की गुणवत्ता और पानी का सोर्स कैसा है, इसे भी देखना जरूरी है। अच्छी क्वालिटी वाली जमीन सेलेक्ट करें और ये जरूर देखें कि जिस जगह पर आप फिश फार्मिंग करने वाले हैं वहाँ जल्दी बाढ़ न आती हो। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का भी होना जरूरी है। अगला स्टेप है सही इक्विपमेंट्स की सिलेक्शन। फिश फार्मिंग करने से पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप प्लास्टिक टैंक का उपयोग करेंगे या नेचुरल पॉन्ड का। इसके लिए आपको कई सारे पॉन्ड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपका बजट भी बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको जिस बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो है पंप, फिश काउंटर, वाटर टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, नेट्स, एरिएशन डिवाइस और फिश ग्रेटर्स जैसे टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अगला स्टेप है फिश ब्रीड की सिलेक्शन। वैसे तो भारत की जलवायु हर तरह से मछली पालन के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी फिश फार्मिंग करने वाले फार्मर्स को मछली की नस्ल का चुनाव अनेक बातों जैसे उस एरिया एवं वातावरण में पैदा होने वाली मछली की स्थानीय मांग के हिसाब से विचार करके करना होता है। ध्यान रहे कि मछली की नस्ल का चुनाव पूरी फिश फार्मिंग में उत्पादन एवं लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सोच समझकर सही नस्ल की मछली का चुनाव करें। वैसे किसान को ऐसी नस्ल की मछली का चुनाव करना चाहिए जो उस एरिया में आसानी से पैदा की जा सकती हो। ताजे पानी में कतला, रुई, ग्रास, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, तिलपिया, झींगा जैसे विभिन्न प्रकार के कैटफिश का पालन किया जा सकता है। अगला स्टेप है मछलियों के लिए खाना। वैसे तो फार्मर्स को पॉन्ड इस तकनीक से तैयार करना होता है कि मछलियों को तालाब के अंदर ही भोजन मिलता रहे, लेकिन मछलियों को इनर फीड के अलावा आउटर फीड की भी आवश्यकता होती है।
ध्यान रहे कि अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन मछली के जल्दी बढ़ने में सहायक करता है। इंडियन फार्मर्स जो फिश फार्मिंग करते हैं वो तालाब में उत्पन्न होने वाले भोजन को ही मछलियों के लिए उपयुक्त मानते हैं। लेकिन यदि आप बिजनेस पर्पस से फिश फार्मिंग करते हैं तो केवल भीतरी खाने से काम नहीं चलेगा। आपको पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले आउटर फूड को मछलियों को देना होगा। अगला स्टेप है इन्वेस्टमेंट। अगर बात इन्वेस्टमेंट की जाए तो इसमें 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट शामिल है। पहला फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको जमीन पर तालाब बनाने में लगने वाले खर्चे, और तालाब नहीं बनाते हैं तो टैंक्स खरीदने में लगने वाले पैसे, साथ ही मोटर पंप्स, नेट्स, इन सब के खर्चे शामिल हैं। दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट में लगने वाले पैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फीस फूड, लेबर पेमेंट, फिश ब्रीड्स, डेली एक्सपेंसेस, ये सब शामिल हैं। अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2 से 3 लाख रुपए में आप इसे शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। अगला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। फिश फार्मिंग करने के लिए आपको कई सारे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको फार्म रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, FSSAI रजिस्ट्रेशन, अगर आप सरकार से सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको MSME रजिस्ट्रेशन, और अगर आप अपने पाले गए मछलियों का विदेशों में निर्यात करना चाहते हैं तो IEC कोड की भी जरूरत पड़ती है। अगला स्टेप है मार्केटिंग। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन फिश की इंटरनेशनल मार्केट में हाई डिमांड रहती है, इसलिए आप इसे लोकल मार्केट में सेल तो कर ही सकते हैं, साथ ही आप इसे इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करनी होगी। अगला स्टेप है फिश फार्म की मेंटेनेंस। फिश फार्म को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर न करें। इसलिए समय समय पर साफ सफाई करते रहिए और इसे सॉल्ट और पोटेशियम परमैंगनेट से ट्रीट करते रहिए ताकि अनवांटेड बैक्टीरिया पैदा ना हो। साथ ही वाटर का pH लेवल भी मेंटेन रखें ताकि फिश अच्छे से ग्रोथ करे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।